देश में एक बार फिर कोरोना के मामले ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 घंटे में कोरोना के 1,68,912 केस सामने आए। कल देश में 904 मरीजों की मौत हो गई। अभी तक 1,45,28,565 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरोप, देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की कमी। ट्वीट कर जारी किया वीडियो, वैक्सीन के निर्यात पर तुरंत रोक की मांग। हरिद्वार महाकुंभ में दूसरा शाही स्नान आज। कोरोना गाइडलाइंस के पालन का निर्देश, लेकिन श्रद्धालु नहीं बरत रहे सावधानी। वाराणसी में गंगा घाट पर शाम 4 बजे के बाद जाने पर प्रतिबंध। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए 63,000 से ज्यादा नए मामले। इस दौरान 349 लोगों की मौत। लॉकडाउन पर जल्द फैसला ले सकती है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार। आज 11 बजे महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक। दिल्ली में भी आए 10,000 से ज्यादा मामले। छत्तीसगढ़ में कोरोना नियंत्रण के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। राज्य आपदा मोचन निधि से 50 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, जो पहले ही दी गई राशि रुपए से अलग है। इस राशि से सैंपलिंग, स्क्रीनिंग और लैब की स्थापना की जाएगी। इसके साथ कोविड अस्पतालों में जरूरी व्यवस्था करने या जुटाने के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए कई जिलों में लॉकडाउन है। रायपुर में 9 अप्रैल से शुरू हुआ लॉकडाउन 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। वहीं दुर्ग में 14 अप्रैल तक आवाजाही पर रोक है। बिलासपुर में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लॉकडाउन है। कोरिया राजनांदगांव बेमित्रा में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन है। पेंड्रा, रायगढ़, बिलासपुर, बलौदाबाजार, मुंगेली में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लॉकडाउन है। कोरबा में आज से 22 अप्रैल, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर में 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक, तो बलरामपुर में 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक लॉकडाउन है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कोरोना का तीसरा हॉटस्पॉट बन गया है। इसीलिए प्रशासन ने 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया। 7 दिनों के लॉकडाउन, जिले की सीमाएं सील रहेंगी। लॉकडाउन में केवल मेडिकल दुकानें खोलने की ही परमिशन रहेगी। आम नागरिकों के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेगा। वहीं सरकारी कर्मचारी, इमरजेंसी ड्यूटी, छात्रों और मीडिया कर्मियों को आई कार्ड दिखाने पर डीजल पेट्रोल मिलेगा। शहर से बाहर कुछ दुकानों को खोलने की छूट रहेगी। शादी समेत सभी सार्वजनिक कार्यक्रम में केवल 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे में कोरोना के 10,521 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रायपुर में 2,833, दुर्ग में 1,150, राजनांदगांव में 769 और बिलासपुर में 624 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 82 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिसमें रायपुर में 37 और दुर्ग में 9 मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 90,277 हो गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम और व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक की, जिसमें चिकित्सक विशेषज्ञ, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने रेमडेसिविर की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को हैदराबाद और महाराष्ट्र भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि हवाई मार्ग पर ट्रेन से आने वाले यात्रियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी, जो 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बिना रिपोर्ट आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी नर्सिंग परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अब नर्सिंग के छात्रों की ड्यूटी कोरोना मरीजों के इलाज में लगेगी। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय ने सूचना जारी की। नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं, जो 22 अप्रैल से होने वाली थी। वहीं बीजेपी सांसद रामविचार नेताम ने परीक्षा को स्थगित करने के लिए सीएम भूपेश को पत्र भी लिखा है। मध्य प्रदेश में आज वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया है। शुक्रवार शाम 6 बजे से आज सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन था, लेकिन प्रदेश के 16 जिलों में अभी भी लॉकडाउन जारी रहेगा। जबलपुर में 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। भोपाल में 19 अप्रैल तक, शिवनी में 22 अप्रैल तक, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, खरगोन, कटनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, बड़वानी, पन्ना, मंडला, देवास, विदिशा और राजगढ़ में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन है। वहीं पन्ना में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दर लगातार बढ़ रही है, जो पहली बार 15.01% हो गई है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 5,939 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें से इंदौर में सबसे ज्यादा 919, भोपाल में 793, ग्वालियर में 458, जबलपुर में 402 नए केस मिले हैं। प्रदेश भर में कोरोना से 24 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर में 5, जबलपुर में 4 और ग्वालियर में 3 मौतें हुई हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 35,316 हो गई है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अगले आदेश तक रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में इंजेक्शन की मांग और बढ़ने की संभावना है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल घरेलू निर्माणों के साथ संपर्क में है, ताकि रेमडेसिविर के उत्पाद को तेजी से बढ़ावा दिया जा सके। बता दें, रेमडेसिविर इंजेक्शन को हल्के लक्षण वाले मरीजों को दिया जाता है। अचानक बढ़े संक्रमण के चलते इंजेक्शन के स्टॉक में भारी कमी आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दमोह उपचुनाव में दम लगाएंगे। आज सीएम यहां जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे।
इस दौरान मुख्यमंत्री कई लोगों के घर जाएंगे, जहां वो कई बैठकें कर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। सीएम के आने से क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। यहां 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। दमोह में सीएम शिवराज सिंह के चुनाव प्रचार करने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने कांग्रेस शिवराज सिंह पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ऐसा जानलेवा चुनाव प्रचार सिर्फ सत्ता की अवस ही करा सकती है। कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने लिखा, लोगों को कल तक करोड़ों खर्च कर स्वास्थ्य आग्रह करने वाले शिवराज जी के साथ मंच साझा करने वालों को सवाल जवाब करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ने के लिए कितने पाखंड कर रहे थे। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की सांकेतिक हड़ताल जारी है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था भी काफी प्रभावित हुई है। इस बीच जूनियर डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को मंत्री सारंग के सामने रखेगा। प्रदर्शनकारियों की माने तो अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो 13 अप्रैल से हड़ताल पर चले जाएंगे। बता दें, जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाए जाने, प्रोत्साहन राशि देने और डॉक्टरों की बहाली समेत कई मांगों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी को मुद्दा बनाते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ऑक्सीजन की आपूर्ति और डिमांड में काफी अंतर है। इसकी सच्चाई अस्पतालों से पता की जा सकती है। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अभी भी लोग घंटों भटक रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते कई अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री झूठी बयानबाजी न करें और झूठे परोसने के बजाय सच्चाई स्वीकार करते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए ठोस कदम उठाएं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसी चीफ कमलनाथ हर मुद्दे पर ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधते हैं। कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय का कहना है कि कमलनाथ का नाम बदलकर ट्वीटनाथ कर देना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ का जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो घर बैठे बैठे केवल ट्वीट करते रहते हैं। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अधिकारियों के साथ कोरोना समीक्षा बैठक की। इस दौरान कमिश्नर, आईजी और कलेक्टर समेत सभी बड़ी अधिकारी मौजूद रहे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि कोरोना को लेकर जो कुछ भी कमियां हैं उनको लेकर चर्चा की है, ताकि आम लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। वहीं कांग्रेस के धन्यवाद को लेकर कहा कि कांग्रेस के पास कुछ करने को बचा नहीं है, उनके पास सेवा करने का मौका है नहीं, उन्हें हर चीज में पोल दिख रही है। ग्वालियर में अस्पताल के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर संतुष्ट नजर नहीं आए, जिसके बाद कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश शुक्रवार ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और अजय विश्नोई का ध्यान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, तो फिर 1 साल में व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर पाए। इंदौर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोग घरों से बाहर निकलकर घूमते नजर आ रहे हैं। रविवार की शाम अपर कलेक्टर ने ऐसे ही घूमते हुए लोगों को पकड़ा और नसीहत के तौर पर उनसे उठक बैठक करवाई और फिर घर वापस भेज दिया। उज्जैन महाकाल की नगरी जहां होती है काल के नियंत्रण करने की शुरुआत। एक तरफ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल के ठीक सामने बैठकर करीब 75 पुजारी कोरोना से मुक्ति दिलवाने के लिए 10 दिवसीय महायज्ञ कर रहे हैं। तो वहीं महाकाल के सबसे प्रिय स्थान और विश्व प्रसिद्ध चक्रतीर्थ शमशान घाट पर भी 15 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत हो गई है। इस यज्ञ में कोरोना से मुक्ति के लिए आहुति डाली जा रही है। बाबा बम अपने साथी साधुओं के साथ इसमें ड्राई फ्रूट और शुद्ध देसी घी की आहुति डालते दिखे। इस यज्ञ का समापन 25 अप्रैल को होगा। जबलपुर में वैक्सीन लगाने पहुंचे एक बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें नर्स बदतमीजी करते नजर आ रही है। इस वीडियो को कलेक्टर करमवीर शर्मा ने संज्ञान में लिया और कलेक्टर के निर्देश पर दुर्व्यवहार करने वाली नर्स को हटा दिया गया। इसके साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन ने इस तरह की घटना पर दुख जताया है और आश्वस्त किया है कि ऐसी घटना फिर कभी नहीं होगी। जबलपुर जिला प्रशासन रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर सख्त हो गया है। ओमती थाना क्षेत्र में सिविक सेंटर मेडिकल दुकान पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना मिली। शिकायतकर्ताओं ने इसको लेकर प्रशासन को एक वीडियो भी बनाकर भेजा। एसडीएम आशीष पांडे, जो कि इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए, वो खुद थाना बल के साथ मौके पर पहुंचे और तफ्तीश की। मौके पर मिले साक्ष्य के माध्यम से पता चला कि मेडिकल संचालक इसे 17,000 रुपए में बेच रहा था। लिहाजा एसडीएम की मौजूदगी में प्रशासन ने मेडिकल को सील कर दिया। सागर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवशंकर केसरी का कोरोना संक्रमण से 97 साल की उम्र में निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शिवशंकर केसरी कांग्रेस में सक्रिय रहे। वहीं 4 दिन पहले कोरोना संक्रमण से उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर इलाकों में लॉकडाउन है। प्रशासन सख्ती बरत रहा है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। तो वहीं दमोह में कलेक्टर ने लोगों से घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण राठी ने दमोह विधानसभा के मतदाताओं से अपील करते हुए बताया है कि कोरोना को देखते हुए तमाम मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए वोटर्स को मास्क और सैनिटाइजर के साथ ग्लव्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
शहडोल में जीएमपीसीजी की खबर का असर हुआ। स्वास्थ्य विभाग कोरोना संकट को लेकर लापरवाही से घूमने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। सीएमएचओ मेघ सिंह सागर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया। बता दें, पिछले दिनों खबर दिखाई गई थी कि कैसे एम्बुलेंस ड्राइवर कोरोना मरीज को लेकर बीच बाजार पहुंचा और बिना मास्क के घूम रहा था। इस बीच एम्बुलेंस ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोककर गन्ने का जूस भी पिया था। खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ड्राइवर के खिलाफ एक्शन लिया। खरगोन के बड़वा में कोरोना मरीज के परिजनों का आरोप है कि निजी अस्पताल ने बिना ब्लड सैंपल लिए उन्हें रिपोर्ट थमा दी। इसके एवज में 4,110 रुपए भी वसूल कर लिए। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पैसे लौटाने की बात कहकर मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन मरीज के परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की। रायपुर में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के दौरान बिना वजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर पुलिस बेहद सख्ती बरत रही है। रायपुर पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में चेकिंग अभियान चलाकर घरों से बिना वजह बाहर निकलकर लोगों के वाहन जब्त किए, उनके चालान काटे। सूरजपुर में कोरोना के बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को छोड़कर बाकी सभी दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की इजाजत है। नियमों का पालन करवाने के लिए कलेक्टर और एसपी खुद सड़कों पर निकले और 2 बजे के बाद भी खुली हुई कई दुकानों को बंद करवाया। महाराष्ट्र और गुजरात में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद एक बार फिर मजदूरों ने घर लौटना शुरू कर दिया। जिले के प्रमुख मेघनगर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों आने वाले मजदूरों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। बीते 1 साल में दूसरी बार इस तरह की बनी स्थिति से मजदूर खासे परेशान हैं। बीते साल भी गुजरात महाराष्ट्र में काम कर रहे झाबुआ जिले के कई मजदूर बमुश्किल अपने घर लौटे थे। कुछ महीने पहले ही इन मजदूरों ने एक बार फिर काम की तलाश में गुजरात और महाराष्ट्र का रुख किया था, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण से मजदूर एक बार फिर घर वापसी कर रहे हैं। रतलाम में देर रात 2 गांव रानी सिंह और उड़वा के ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। ट्रैक्टर साइड देने की मामूली सी बात पर यह विवाद हुआ। वहीं इस घटना के बाद रानी सिंह गांव के लोगों ने रतलाम झाबुआ रोड पर जमकर हंगामा किया और चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खोला। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। रतलाम पुलिस ने डोडा चूरा की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ट्रक में धनिये के बोरे के बीच ये डोडा चूरा लेकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस की चेकिंग से वो बच नहीं सके। पकड़े गए 2 बदमाशों में एक की उम्र 20 साल है और वो 2.5 फुट का है, जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। बहरहाल पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 16 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुट गई। कोरबा पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। ये अलग अलग वाहनों से गांजा तस्करी कर रहे थे। इनके पास से 3 क्विंटल 23 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 62 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कटघोरा, जटगा और पसान के रास्ते गांजे की तस्करी की जा सकती है, जिस पर पुलिस ने एक गाड़ी की चेकिंग के लिए रोका। आरोपियों के पास से 240 किलो गांजा मिला। वहीं पसान थाना क्षेत्र में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसकी गाड़ी से करीब 83 किलो गांजा बरामद हुआ। डिंडोरी में एक बुजुर्ग ने अपने गांव में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी जमीन दान दे दी। स्कूल बनाने के लिए मिली जमीन पर स्कूल के शिक्षक ने अपना ही आशियाना बना लिया। मामला समनापुर विकासखंड के मुंगदरा गांव का है, जहां लाल सिंह नाम के बुजुर्ग ने स्कूल बनाने के लिए अपनी जमीन दान दे दी थी। आरोप है कि स्कूल का ही एक टीचर स्कूल की जगह अपना घर बना रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं एसडीएम का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी की पोरी जेल में बड़ी लापरवाही सामने आई। पोक्सो एक्ट में जेल में बंद कैदी हेमंत रावत जेल से फरार हो गया, जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। बैराट थाना क्षेत्र के वेरजा गांव का रहने वाला हेमंत 1 महीने से जेल में बंद था। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। गीदम और जंगमपाल के जंगलों में हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ। पुलिस का दावा है कि कई नक्सली मारे गए। पुलिस को 1 लाख के इनामी नक्सली बेटी हुंगा का शव मिला। मौके से 2 किलो का आईडी और अन्य सामग्री भी मिली। एसपी अभिषेक पल्लव ने नक्सलियों से मुठभेड़ की पुष्टि की। जांजगीर चांपा में महिला कमांडो के 2 सदस्यों पर जानलेवा हमला हुआ। डबरा थाना क्षेत्र के पुटीडी में एक युवक ने कुल्हाड़ी से दोनों पर हमला कर दिया, जिसके तुरंत बाद महिला कमांडो ने डायल 112 और थाना प्रभारी को सूचना दी। थाना प्रभारी और डायल 112 की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल दोनों महिला कमांडो को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा, जहां इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बीजापुर में नक्सलियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में लगे 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने निर्माण में जुटे 7 मजदूरों को भी बंधक बना लिया। हालांकि कुछ घंटे बाद काम बंद करने की धमकी देकर नक्सलियों ने मजदूरों को रिहा कर दिया।
शहडोल में देर रात टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड को आग लगने की खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका। छतरपुर के बडम लेहरा ब्लॉक में वन क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई देने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना के बाद सुबह से ही वन विभाग की टीम गांव में मौजूद है, लेकिन देर शाम तक तेंदुए को नहीं पकड़ा जा सका। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम गांव में ही रुकी है। सुशील चंद्रा अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे। 13 अप्रैल को नया पदभार संभालेंगे। वसूली मामले में सीबीआई ने अनिल देशमुख के 2 सहायकों से की 9 घंटे की पूछताछ। सचिन वजह के भी 2 ड्राइवरों को बुलाया, वजह के आने जाने की ली जानकारी। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में बड़ा फैसला, नींव के लिए इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल पर लगी मोहर। सितंबर तक पूरा होगा नींव भरने का काम। पश्चिम बंगाल में चुनाव के 5वें दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज। आज बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की 3 रैलियां, वर्धमान, कल्याणी और नॉर्थ 24 परगना में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, उत्तरी दिनाजपुर, सिलीगुड़ी पहुंचेंगे अमित शाह। सुबह 11:30 बजे से शाम तक करेंगे 2 रोड शो, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कूच बिहार हिंसा पर अमित शाह के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछा। 5वीं मौत पर चुप क्यों ममता दीदी? इसीलिए कि मरने वालों में 4 अल्पसंख्यक और 1 हिंदू राजवंशी। जम्मू कश्मीर में हमले के लिए मस्जिदों का दुरुपयोग कर रहे आतंकी। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार का खुलासा, बोले नागरिक और सिविल सोसाइटीज ऐसी हरकतें की करें निंदा। कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने किया 26 आयतों को बाद में जोड़ने का दावा। देश की एकता अखंडता के लिए बताया खतरनाक। जेल में पथराव और धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को 21 साल पुराने मामले में आज कोर्ट में वर्चुअल पेशी, तय होंगे आरोप। पंजाब की मोहाली कोर्ट में भी रंगदारी मामले में होगी वर्चुअल पेशी। लाल किला हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से सभी वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट दाखिल करने को कहा गया।